हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे अगस्त महीने की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुई है। और ये 8 से लेकर के 14 अगस्त के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और उस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछी जा सकती है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप नहीं करें। और एग्ज़ाम से पहले आप मल्टीपल टाइम इसे रिकॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल के किस वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। तो ये 57 केजी के जो वर्ग हैं उसमें इन्होंने पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार हाल ही में किसने संभाला है। तो वाइस एडमिरल अनुपम कपूर ने ये महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार संभाला है। आगे हैं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया। तो ये है पर्वत प्रहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट कितनी है। तो वर्तमान में अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रेपो रेट है वो 6.50% रेपो रेट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है। तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है। अगली प्रश्न है कि साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई। तो कुल 35 गांवों को इसमें मान्यता दी गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने रजत पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इस बार गोल्ड मेडल पर जो कब्जा हुआ वो पाकिस्तान के अरशद नदीम का हुआ, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की जैवलिन थ्रो में भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया। अंक तालिका में इंडिया का जो स्थान हुआ, रैंक हुआ, वो 71 रैंक है। और ये कुल पदक जो है 6 पदक प्राप्त हुई, जिसमें सिल्वर 1 है, 5 कांस्य पदक हैं और 6 टोटल पदक हैं। वहीं पाकिस्तान को 1 गोल्ड मेडल मिला और कुल पदकों की संख्या उनकी 1 ही है। यूएसए टॉप पर रही है 40 गोल्ड मेडल के साथ, और चाइना सेकंड पायदान पर, टोटल 91 कुल पदक चाइना की और यूएसए की 126 पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक प्राप्त किया। आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। तो छत्तीसगढ़। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे। तो ये पीआर श्रीजेश और मनु भाकर दोनों ओलंपिक समाप्ति समारोह के भारतीय तिरंगे का ध्वजवाहक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी। तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर के 5 लाख अब आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में मोर अभ्यारण्य स्थापित किया है। तो कर्नाटक और केरल राज्य में मोर अभ्यारण्य स्थापित किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता। तो कांस्य पदक जीता। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि हर घर तिरंगा पहल भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 अगस्त को हर घर तिरंगा पहल भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इस टीम के कप्तान कौन हैं। तो पेरिस ओलंपिक टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस फॉर स्पोर्ट्स के समक्ष विनेश फोगाट की अयोग्यता से संबंधित मामलों के लिए आईओए ने किसे चुना है। तो हरीश साल्वे को चुना है। हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। तो पेरिस ओलंपिक में भारत 71वें स्थान पर रहा। वहीं पाकिस्तान की जो रैंक है वो 62 है। और यूएसए की पहला नंबर पे टोटल 40 गोल्ड प्राप्त किया, चाइना 40 और जापान 20 गोल्ड मेडल। थर्ड नंबर पे इंडिया 71 और पाकिस्तान 62, आप याद रखेंगे।
पाकिस्तान की तरफ से अर्शदीप ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने जीते सर्वाधिक मेडल? तो यूएसए ने सर्वाधिक मेडल जीते। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ यूपीआई सेवा शुरुआत करने के लिए समझौता किया है। आगे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया और ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित अभिनव बिंद्रा हुए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक प्रश्न हो गई। तो विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और पी आर श्रीजेश इस बार रिटायरमेंट घोषित किया है। ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं और भारतीय हॉकी टीम ने इस बार कांस्य पदक प्राप्त किया, यानी कि लगातार 2 ओलंपिक में इन्होंने पदक प्राप्त किया। टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक प्राप्त किया था और इस बार स्पेन को हरा करके क्वार्टर फाइनल में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है कि संदीप पैड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इस्पात मंत्रालय। जुलाई 2024 में के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो गस एटकिंसंस को 2024 के लिए जुलाई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला। आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो पीएनबी ने। अगले प्रश्न है कि बिग क्रिकेट लीग यानी बीसीएल ने दीर्घकालीन प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? तो प्रसार भारती के साथ। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चमारी अटापट्टू जो कि श्रीलंका की महिला खिलाड़ी हैं उन्हें प्राप्त हुआ। ईवी डिलीवरी फ्लीट का विस्तार करने के लिए अमेजन इंडिया ने किसके साथ समझौता किया? तो जेंटारी के साथ समझौता किया है। अगले प्रश्न है कि भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो 78वां स्वतंत्रता दिवस भारत मना रहा है। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइम बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे गौरव नाम दिया गया है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसने बनाया गया? तो पी आर श्रीजेश को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी आर श्रीजेश जो भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर रहे हैं, इन्होंने ओलंपिक से रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? तो प्रमोद भगत को निलंबित कर दिया है। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के